नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अत्यंत शुभ ग्रह, सर्वाधिक शुभ ग्रह, कुंडली के मंत्रिमंडल में मंत्री कहे जाने वाले गुरुदेव के बारे में। साथियों, गुरु अत्यंत ज्ञानी हैं और कुंडली में इनकी सहायता के बिना, इनके सपोर्ट के बिना व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण नहीं हो पाता। व्यक्ति यदि संतान का लाभ चाहिए तो गुरु के सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वैवाहिक सुख, आपके भाग्य का सुख, धन का सुख, सब कुछ देवगुरु बृहस्पति दिलाने वाले होते हैं और कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह भी होते हैं। परंतु यदि ये पीड़ित होकर के बैठ जाएं और 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के होकर के बैठ जाएं तो आपको जीवन में जो मैंने ये शुभ परिणाम बताए हैं इनमें कमियां भी देखने को मिल जाएंगी। यदि गुरु ग्रह 0 डिग्री के किसी के बैठे हैं, 28 डिग्री के बैठे हैं, 29 डिग्री के बैठे हैं, व्यक्ति की कभी कभार शिक्षा पूरी करने में भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है। ज्ञान की कमी हो जाती है और कई बार तो पढ़ाई बीच में भी इनकी छूटने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। गुरु ग्रह यदि नीच राशि या अशुभ भाव में विराजमान हो जाए तब भी इनके इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं, या फिर पापी ग्रह से दृष्ट हो जाए तब भी इनके खराब परिणाम देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पापी ग्रह कैसे, जैसे राहु की दृष्टि में आ जाए गुरु, तो फिर कहीं ना कहीं गुरु के फलों में कमियां भी देखने को मिलेंगी। कुंडली के विभिन्न भावों में विराजमान होकर के ये अलग अलग प्रकार के परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। जब भी लग्न में विराजमान होते हैं यहाँ पर इनको दिशा बल प्राप्त होता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है, अत्यंत भाग्यवान भी होता है। संतान का सुख, क्योंकि पंचम दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे, संतान का सुख, वैवाहिक सुख और भाग्य का सुख इसको बराबर मिलता है। परंतु एक चीज नोट करने वाली है कि कुछ लग्नें होती हैं जहां पर ये अकारक भी होते हैं, जैसे वृषभ लग्न हो गई, तुला लग्न हो गई, मकर लग्न हो गई। इनमें गुरुदेव जो है वो अकारक ग्रह भी हो जाते हैं। परंतु क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खराब परिणाम भी देते हुए नहीं देखे जाते। लग्न में विराजमान होते हैं, व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं, दिशा बली होते हैं। थोड़ा सा भी व्यक्ति के अंदर एक अहम भावना भी आ जाती है कि मुझ समान कोई नहीं, क्योंकि लग्न में है, ज्ञान की धारा बह रही है, तो कभी कभार व्यक्ति जो है अपने घमंड में भी चूर हो जाता है कि मेरे मेरे समान कौन है, मेरे समान ज्ञानी कोई नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है। यहाँ पर दीर्घायु होने का भी जो है शुभ परिणाम यहाँ पर देते हैं, व्यक्ति को अच्छी आयु करते हैं। व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी जब भी देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान हो तो देते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए थोड़ा सा शिक्षा को बाधित करते हैं। सप्तम दृष्टि से विवाह स्थान को देखेंगे तो जीवन साथी के साथ में तालमेल बहुत अच्छा बैठता है और मधुर संबंध होते हैं। नवम दृष्टि से देखेंगे भाग्य भाव को तो भाग्य को अच्छा करने का कार्य करते हैं। समय समय पर भाग्य इनकी हमेशा सहायता करता है। जब भी ये मुसीबत में घिरेंगे, इनको दैवीय शक्तियां जो हैं इनकी रक्षा करने के लिए आ जाती हैं। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जैसे ये फंसने वाले होते हैं तो किसी प्रकार से इनकी कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर होती है जो इनकी रक्षा कर ले जाती है, इनको बचा ले जाती है। जब भी द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, धन कुटुंब और वाणी का भाव है, व्यक्ति ज्ञानी होगा, कुटुंब में प्रिय होगा, धन धान से परिपूर्ण होगा, शिक्षा ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। परंतु यहाँ पर 30 वर्ष की आयु के बाद में इनको मोटापा घेर सकता है और एक तरीके से देखा जाए तो जेनेटिकली इनके यहाँ जो है मोटापे के शिकार लोग होते हुए देखे जाते हैं और यही जो मोटापे की जो बीमारी है ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास कर देते हैं। हेरिडिटी में इनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी इनसे मोटापे की शिकायत पहुंच जाती है। धन के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। जब भी तृतीय भाव में गुरुदेव विराजमान होते हैं, व्यक्ति ज्ञानी होता है परंतु ज्ञान का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करता, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता है। और ज्ञानी गजब का होता है, अनुशासित होता है, पढ़ने लिखने का काफी शौकीन होता है। और देखा जाए यहाँ पर तो कई बार तो इन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ जाता है और ये दूर जा करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनको अपनी माता से भी काफी लगाव होता है। जब भी चतुर्थ भाव में गुरुदेव विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण होगा, परंतु गलत संगति के कारण अपने जीवन के जो इनका जो एकेडमिक्स वाला जो पीरियड होता है जहाँ ये पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये गलत संगत में भी पढ़ते हुए देखे जाते हैं, जो कि इनको
काफ़ी इनका समय भी नष्ट कराती, वो सारी चीज़ें इनका काफ़ी समय नष्ट करा देती हैं और जीवन में इनको जो है करियर के लिए भी फिर कभी-कभार स्ट्रगल करना पड़ जाता है। इनके जो मित्र इनको मिलेंगे, वो भी इनको धोखेबाज टाइप के मिलते हैं जब भी चतुर्थ भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाएँ। पंचम भाव में जब भी गुरुदेव विराजमान होते हैं, व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र है, ये कंसल्टेंसी के कार्य से हो सकता है। व्यक्ति जो है सलाह देने के कार्य से अपनी जीविकोपार्जन कर सकता है। व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी होता है, उच्च शिक्षित होता है और ऐसे व्यक्ति को जो है संतान भी बहुत ही गुणवान, ज्ञानी और आज्ञाकारी जीवन में अवश्य मिलती है। जब भी गुरुदेव छठवें भाव में, जो कि रोग रिपु ऋण का भाव, जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं, आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी तो बहुत होता है, बहुत गजब का ज्ञान होता है ऐसे व्यक्ति को, परंतु इनकी सलाह लेने से पहले 2 बार अपना दिमाग भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि अपने मन से तो ये ज्ञान बहुत अच्छा देंगे। इनका ज्ञान जो होगा वो अपने पूरी क्षमता के अनुसार आपको ज्ञान देंगे, परंतु वो आपके ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं, इनके ज्ञान का आप लाभ ले पाएंगे कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो अपना दिमाग भी लगा लेना चाहिए। अपनी संतान के ऊपर ये ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करते हुए यहाँ पर देखे जाते हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव में है, तो कभी-कभार ऋण के चक्कर में भी आदमी फँस जाता है, जो कि काफ़ी लंबा समय तक चल सकता है, यदि गुरु पीड़ित हो जाएँ तो। जैसे 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के विराजमान हो जाएँ, अशुभ राशियों में विराजमान हो जाएँ, पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाएँ, तो ऐसा हो जाता है। क्योंकि बड़े प्लैनेट हैं, तो इनका जो समय होता है ऋण उतारने का भी, वो भी काफ़ी लंबा व्यक्ति को समय लग जाता है ऋण उतारते-उतारते। साथियों, जब भी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान हो, तो कैसा परिणाम दिखाएँगे? क्योंकि विवाह का स्थान है, तो विवाह के लिए तो ठीक है, परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की एक समस्या देखने को आती है कि व्यक्ति के लग्न पर इनकी 7वीं दृष्टि जाती है। व्यक्ति धार्मिक कुछ ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पूजा-पाठ करना शुरू कर देता है, घर में भी, बाहर भी, मंदिर में भी, मतलब बहुत ज़्यादा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लाल किताब के अनुसार जब भी 7वें घर में गुरु ग्रह हो, तो बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए। लाल किताब पूजा करने से नहीं रोकती है, परंतु यहाँ पर जब भी गुरु 7वें घर में विराजमान होते हैं, तो व्यक्ति कर्म को छोड़ करके भाग्य भरोसे हो जाता है, ईश्वर के भरोसे हो जाता है, जो कि लाल किताब बिल्कुल रोकती है। क्योंकि कर्म प्रधान संसार है। हर चीज़ जो है, आप यदि धर्म कर्म से, भाग्य से जोड़ देंगे, तो फिर आप जीविकोपार्जन या अपने सांसारिक जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको कैसे निर्वाह कर पाएँगे? तो यहाँ पर इनको सलाह यही दी जाती है कि आप पूजा उतनी ही करें जितनी ही ज़रूरी हो। अत्यधिक आध्यात्मिक होना भी यहाँ पर वैवाहिक रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। वैवाहिक रिश्ते खराब हो जाते हैं यहाँ पर। जब भी आप बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करना शुरू कर देंगे, आपके वैवाहिक स्थान पर जब भी गुरु विराजमान होंगे, ये विवाह को खराब करने का फिर कार्य कर देते हैं। जब भी गुरु अष्टम भाव में विराजमान हो जाएँ, क्योंकि ये गूढ़ रहस्यों का भाव है, सस्पेंस का भाव है, आपकी आयु का भाव है। तो जब भी गुरु यहाँ पर विराजमान होते हैं, क्योंकि गूढ़ शास्त्रों का भी यही भाव है, जहाँ से मतलब गुप्त विद्याएं देखी जाती हैं, गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर यहाँ पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। व्यक्ति का भाग्य जो है, जब भी उसको सबसे ज्यादा नीड अपने भाग्य की होगी, इनका भाग्य इनके लिए इनसे आगे खड़ा हो जाएगा और इनको बचा ले जाएगा। यहाँ पर धन का लाभ भी होते हुए देखा जाता है। व्यक्ति अपने बलबूते पर बहुत कुछ जीवन में कमाता हुआ देखा जाता है और अच्छा खासा अकूत संपत्ति भी व्यक्ति अर्जित कर ले जाता है, जब भी गुरु अष्टम भाव में विराजमान हो। जब भी नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। भाग्य भाव का नैसर्गिक स्वामी भाग्य भाव में ही आकर के विराजमान हो जाए। पंचम दृष्टि लग्न पर है। व्यक्ति ज्ञानी होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, लोगों की सहायता करने वाला होगा। नवम दृष्टि संतान भाव पर, विवाह के अति शीघ्र ही इनको संतान की प्राप्ति होती है। जैसे इनका विवाह होता है, उसके अति शीघ्र इनको जो है वो संतान सुख मिल जाता है। अच्छी शिक्षा होती है और अपनी शिक्षा के बल पर ये अच्छा खासा पैसा भी जीवन में कमा ले जाते हैं। धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, ईश्वर में इनकी पूर्ण आस्था होती है और यहाँ पर बैठे हुए गुरुदेव भी जो है एक तरीके से राजयोग का निर्माण अवश्य करते हैं। साथियों, बात करेंगे गुरु बृहस्पति जब भी दशम भाव में विराजमान हो जाए, क्योंकि कर्म का भाव है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। देखिए, काल पुरुष की कुंडली जब भी निकालेंगे तो यहाँ पर मकर राशि आती है। ये मकर राशि जो है शनि के आधिपत्य में आती है। शनि देव जो है नैसर्गिक दशम भाव के, एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और यहाँ पर, और आपको
पता होगा कि नहीं पता होगा, गुरु मकर राशि में आकर के नीच के हो जाते हैं। अब क्योंकि नैसर्गिक मकर राशि यहीं पर आनी है, तो दशम भाव में यहाँ पर आकर के गुरु नीच का ही फल देते हैं। लेकिन वो कब देते हैं वो देखिए, लाल किताब में सीधा सीधा दिया गया है कि नेकी कर और जूते खा। कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति अगर अत्यधिक परोपकारी हो जाएगा तो ये निर्धन हो जाएगा, क्योंकि लोग इसका अनुचित लाभ उठाना जीवन में शुरू कर देते हैं। परंतु यदि ये प्रैक्टिकल रहे, इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच रहे, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब भी विराजमान होंगे, ऐसा व्यक्ति न्याय संगत होगा, न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ करके ये अपना प्रोफेशन अपना सकते हैं, बहुत लाभ इनको होगा। परंतु इनको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अत्यधिक अच्छा होना भी इन संसार में खराब होता है। ये दिल के हृदय के साफ व्यक्ति होते हैं और यहाँ पर आकर के फिर ये फंस जाते हैं। जब भी गुरु दशम भाव में विराजमान हो तो इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अत्यधिक परोपकारी होना भी ठीक नहीं है। आप अपना दिमाग लगा लें, जिसकी सहायता जो एक्चुअल नीड में है ठीक है कर दी, कभी कभार का हो गया। परंतु यदि आप इसको रोज में ढाल लेंगे कि कोई भी व्यक्ति चला आया, आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपने उसको फ्री में दे दिया, तो फिर नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है ना वो बहुत खराब रिजल्ट देंगे। फिर आप धीरे धीरे आप ही सबके मोहताज हो जाएंगे। जब भी एकादश भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं, आप एक चीज देखेंगे कि ये लोग सुंदर बहुत होते हैं, परंतु अपने मोटापे के कारण ये अपनी सुंदरता खो बैठते हैं। लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है, पिता से इनको जीवन में लाभ मिलता है, बड़े भाइयों से इनको जीवन में लाभ मिलता रहता है। परंतु एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यदि ये अपने पिता से बिगाड़ लें या अपने बड़े भाई जो पिता समान बड़ा भाई है, यदि ये उनसे बिगाड़ करके बैठ गए तो फिर ये गुरु इनको बहुत ही खराब रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे और इनको डूबने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। लाभ की दृष्टि से अच्छे हैं, इनको जीवन भर लाभ कराते हैं, परंतु पिता से और बड़े भाइयों से इनको बनाकर रखनी चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। यदि आपकी उनसे लड़ाई भी चल रही है, अपनी तरफ से झुक जाइए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए और उनसे अच्छी बना करके चलिए। गुरु हमेशा यहाँ पर अच्छा रिजल्ट करते रहेंगे। द्वादश भाव में जब भी गुरुदेव विराजमान हो जाएं, तो क्योंकि व्यय का भाव है, ऐसा व्यक्ति जो है, एक तो शिक्षा में बाधा आ जाती है जब भी गुरु बृहस्पति इनके द्वादश भाव में विराजमान हो और इन अंशों पर विराजमान हो। शिक्षा में या तो शिक्षा को बाधित कर देंगे या फिर आपका धन जो है वो व्यय होना अननेसेसरली शुरू हो जाता है। आय से अधिक खर्च करने में ये लोग बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। जितनी इनकी पॉकेट अलाउ करती है उससे भी ज्यादा ये खर्च कर देते हैं और उस कारण से कई बार ये ऋण के कुचक्र में फंसते हुए देखे जाते हैं। कई बार इनके अंदर काम की जो अग्नि होती है वो भी काफी अत्यधिक होती है, जिस कारण से इनको बाद में पछताना पड़ सकता है। साथियों, देवगुरु बृहस्पति जब भी द्वादश भाव में होते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता है कि ये काम करूं या ना करूं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अनिर्णय की स्थिति में रहता है और जिस कारण से सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते और इनको जीवन में अच्छे मौके और हानि उठानी पड़ जाती है। साथियों, आशा करता हूं कि आपका ये आज का शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आएगा देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो। जय श्री राम।